अस्सलाम वालेकुम ये स्टूडेंट 9th क्लास मैथ पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर को हमने स्टार्ट किया हुआ था। चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2 को आज हमने स्टार्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। जो एक्सप्रेशन हमें दी गई है इसको हमने सॉल्व करना है और इसे हमने फैक्टर मेथड के साथ सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सोल्यूशन के अंदर लिखेंगे जो इक्वेशन मेरे पास दी हुई है 4x की पावर 4 प्लस 81 y की पावर 4। अगर हम इस रकम को कुछ इस तरह से लिख ले कि 2x की पावर 2 होल का स्क्वायर प्लस 9 वाई स्क्वायर होल की पावर 2। तो 2 का स्क्वायर 4 मेरे पास वही आ गया x की पावर 2 और इसका भी स्क्वायर है तो ये मेरे पास 4 अगेन आ जाएगा। यहाँ पे 9 है तो 9 का स्क्वायर 81 आ गया तो वाई स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा y की पावर 4। ये इक्वेशन मेरे पास सिंपल ऊपर वाला स्टेप ही बन रही है। नेक्स्ट यहाँ पे हमने एक रकम को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे हमने लिख दिया एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 2 ब्रैकेट के अंदर 2x स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर 9y स्क्वायर। अब ये रकम ही आपने क्यों ऐड और सब्ट्रैक्ट करनी है, इसके लिए हमारे पास ये एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन के अंदर हमें ये समझ लग जाएगी इसी रकम को हमने क्यों ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे देखिए जो मेरे पास रकम थी वो मैंने रकम को यहाँ पे दोबारा लिख लिया। अब मेरे पास जो फार्मूला होता है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2xy। यहाँ पे मैं फार्मूला लिखता हूँ x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2xy। ये मेरे पास फार्मूला होता है x प्लस y होल का स्क्वायर के। तो यहाँ पे देखिए ये मेरे पास है एक्स स्क्वायर तो ये है मेरे पास एक्स स्क्वायर, ये मेरे पास आ गया वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे मेरे पास आएगा प्लस 2x, तो x मेरे पास है 2x स्क्वायर 2x का स्क्वायर तो यहाँ पे हमने 2x स्क्वायर लिख दिया। फिर है मेरे पास y तो y मेरे पास है 9y स्क्वायर, यहाँ पे मैंने लिख दिया 9y का स्क्वायर। तो ये जो मेरे पास इक्वेशन है 2 ब्रैकेट के अंदर 2x स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर आ गया 9y स्क्वायर, ये मेरे पास क्यों आया ये अब आपको समझ आ गई। अब जो रकम हमने प्लस करनी है उस रकम को हमने माइनस भी करना है ताकि ऊपर वाले स्टेप के अंदर कोई भी इशू ना आए। तो यहाँ पे मैं वही रकम दोबारा लिख दूंगा 2 ब्रैकेट के अंदर 2x स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर 9y का स्क्वायर, ताकि अगर इस इक्वेशन को मैं इस इक्वेशन के साथ माइनस करता हूँ दोनों टर्म माइनस होगी तो अगेन वो वाली इक्वेशन ही बन जाएगी। अब थोड़ा सा गौर करें तो ये मेरे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो यहाँ पे मेरे पास एक फार्मूला बन गया 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर होल का स्क्वायर, तो साथ में माइनस ये मेरे पास 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया और 4 9 दा 36, यहाँ पे आ गया 36 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब अगर हमारे पास ये जो इक्वेशन बनी हुई है थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो मेरे पास ये रकम बनेगी, ये रकम तो जो वैसे की वैसे आ जाएगी लेकिन इस टर्म को हम लिख देंगे 6xy। तो यहाँ पे जो होल स्क्वायर है वो ऐसे आ गया। अब यहाँ पे मेरे पास एक फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है, फार्मूला हम इस बॉक्स के अंदर लिख देंगे। फार्मूला है मेरे पास जी x प्लस वाई और साथ में x माइनस वाई। ये कब आएगा जब एक रकम स्क्वायर में माइनस और दूसरी रकम स्क्वायर में। तो ये देखिए ये x का स्क्वायर ये मेरे पास आ गया माइनस और ये आ गया y का स्क्वायर। तो हम इस रकम को लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 6xy, ये ब्रैकेट क्लोज कर दी। फिर आएगा 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर और यही रकम आएगी प्लस के अंदर 6xy। तो इसी के साथ ये जो मेरा फार्मूला है वो कंप्लीट हो गया और ये मेरे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट मेरे पास पार्ट नंबर 2 है जी a की पावर 4 प्लस 64 b की पावर 4। तो इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमने सोल्यूशन लिख दिया। सोल्यूशन के अंदर यही रकम पहले लिख देंगे a की पावर 4 प्लस 64 b की पावर 4। a की पावर 4 को अगर हम लिखे a स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर तो ये मेरे पास बन जाएगा a की पावर 4। तो यहाँ पे अगर हम लिखते हैं 8b का स्क्वायर तो ये मेरे पास बन जाएगा 8 8 दा 64 और b की पावर 2 बाहर भी 2 दिया जाएगा b की पावर 4। यहाँ पे हम अगेन लिखेंगे एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग को। यहाँ पे मैंने लिख दिया एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। अब इसमें क्या ऐड और क्या सब्ट्रैक्ट करना है उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे यही रकम दोबारा लिख लेंगे कि x का स्क्वायर फर्ज करें, ये जो a स्क्वायर है ये x स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट आ गया b का स्क्वायर यानी कि 8b स्क्वायर को हमने b का स्क्वायर कह दिया
प्लस 2, फार्मूले का पहली रकम क्या है जी ए स्क्वायर और दूसरी रकम है जी 8b का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो ऐड और सब्ट्रैक्ट क्या होगा वो होगा जी 2 ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर और फिर 8b का स्क्वायर। यहाँ पे माइनस में भी लिखते हैं कि 2 ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर और फिर 8b का स्क्वायर। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि जो मैंने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है ये मैंने 2 ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर और 8b स्क्वायर क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे मैंने फार्मूला कंप्लीट करना होता है। फार्मूला कौन सा कंप्लीट करना है, वो फार्मूला करना है जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy जो कि इक्वल होता है x प्लस वाई होल के स्क्वायर के। तो ये मेरे पास रकम आ गई एक्स स्क्वायर, ये आ गया वाई स्क्वायर, ये फार्मूले का 2, ये मेरे पास x और y आ गया। तो इसको मैंने x और y लिखने के लिए मैंने इस रकम को प्लस और माइनस कर दिया। अब मेरे पास वो फार्मूला बन गया जी ए स्क्वायर प्लस 8b का स्क्वायर और यहाँ पे आ गया होल स्क्वायर माइनस 2, ये मेरे पास आ गया ए स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर 8b का स्क्वायर। इस रकम को अगेन हम एक दफ़ा लिखेंगे रीअरेंज करके, तो 8b स्क्वायर आ गया, यहाँ पे होल का स्क्वायर वैसे ही आ गया, माइनस 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ गया 16 ए स्क्वायर और b की पावर 2। यहाँ पे अगेन फार्मूला एक बना रहे हैं हम, तो फार्मूला आएगा ए स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर होल की पावर 2 माइनस 16 को 4 लिखते, ए भी वैसे ही लिखते और होल की पावर भी हमने 2 लिख दी। तो 4 का स्क्वायर 16, ए की पावर स्क्वायर आ गया, बी की पावर भी स्क्वायर आ गया। तो मेरे पास आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे फार्मूला आ गया मेरे पास एक्स का स्क्वायर यानी कि 8b स्क्वायर, एक दफ़ा यही रकम प्लस के अंदर 4ab, ठीक है, और एक दफ़ा यही रकम आ जाएगी माइनस के अंदर प्लस 8b स्क्वायर माइनस 4ab। तो ये सिंपल इसका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट मेरे पास इसका पार्ट नंबर 3 दिया हुआ है, तो पार्ट नंबर 3 के अंदर सबसे पहले इस रकम को हम थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज कुछ ऐसे करेंगे कि यहाँ पे x की पावर 4 पहले लिख दिया, प्लस 16 लिख दिया, प्लस 4x की पावर 2 लिख दिया। अगेन इस रकम को थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे लिख दिया x की पावर 2, यहाँ पे होल स्क्वायर, प्लस 16 को हमने लिख दिया 4 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे 4x स्क्वायर। अब देखिए ये है मेरे पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे हम इसका फार्मूला कंप्लीट करेंगे, तो फार्मूला कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऐड और सब्ट्रैक्ट हम कर रहे हैं 2 ब्रैकेट के अंदर x स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर 4। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास जो फार्मूला बन रहा होता है वो मेरे पास आ गया x के स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस फार्मूले का 2। पहली रकम मेरे पास है जी एक्स स्क्वायर और दूसरी रकम है मेरे पास 4। तो इस रकम को हमने प्लस करना था तो ये मेरे पास प्लस के अंदर आ गया, और इसी रकम को हमने माइनस के अंदर करना है तो इस रकम को हमने माइनस में भी लिख दिया। साथ में लिख देंगे प्लस 4x की पावर 2। अब ये फार्मूला कंप्लीट हो रहा है, तो ये मेरे पास एक फार्मूला बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4 आ गया, ये मेरे पास आ गया 2 4 द 8 एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये रकम तो मेरे पास वैसे ही आ जाएगी। तो यहाँ पे मेरे पास 8x स्क्वायर है, ये प्लस 4x स्क्वायर है, तो यहाँ पे आएगा माइनस 4x का स्क्वायर। अब ये जो रकम है इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो भी मेरे पास फार्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 4x स्क्वायर को लिखेंगे 2 और ब्रैकेट के अंदर, और यहाँ पे बाहर आएगा स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x और एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x। तो सिंपल ये मेरे पास इसका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट है मेरे पास पार्ट नंबर 4, रकम है जी x की पावर 4 माइनस 14x स्क्वायर प्लस 1। इस रकम को हमने सोल्यूशन के अंदर लिख दिया कि x की पावर 4 माइनस 14x स्क्वायर प्लस 1। फिर हमने इसे थोड़ा सा रीअरेंज किया जैसे कि मैंने लास्ट क्वेश्चन के अंदर किया। तो यहाँ पे मेरे पास x की पावर 4 आ गया प्लस 1 माइनस 14x स्क्वायर,
अब इस रकम को हमने क्या किया, ये एक्स की पावर 4 था जिसे हमने एक्स स्क्वायर को ब्रैकेट के अंदर कर दिया और बाकी स्क्वायर बाहर कर दिया। +1 था तो यहाँ पे +1 का स्क्वायर कर दिया। यहाँ पे हम अंदर भी स्क्वायर लगा सकते हैं, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। -14x स्क्वायर को हमने सेम एज इट लिख दिया। बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, बाय ऐड और सब्ट्रैक्ट क्या कर रहे हैं, 2x स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर 1। तो फार्मूला कंप्लीट हो गया मेरे पास x स्क्वायर, ये जो रकम लिखी थी वो मैंने लिख दी, +1 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर आ गया। अब ये रकम को हमने ऐड करना था, तो ये देखिए इस रकम को हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं और इस रकम को हम यहाँ पे माइनस भी कर रहे हैं। तो -14x स्क्वायर सेम वैसे ही आ जाता है। ये मेरे पास फार्मूला बन गया x + 1 होल का स्क्वायर का, तो x स्क्वायर + 1 होल का स्क्वायर फार्मूला आ गया। तो साथ मेरे पास आ गया यहाँ पे माइनस आ जाएगा, -2x स्क्वायर -14x, -2x स्क्वायर -14x हो गया -16x स्क्वायर। तो ये रकम तो मेरे पास वैसे ही आ गई, 16x स्क्वायर को हमने कर दिया 4x होल का स्क्वायर। तो यहाँ पे मेरे पास फार्मूला बन गया x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, यानी कि एक दफ़ा इसी रकम को हमने माइनस के अंदर और एक दफ़ा इसी रकम को हमने प्लस के अंदर लिखना है। तो उसी क्वेश्चन को हमने यहाँ पे एक दफ़ा प्लस के अंदर लिख दिया हुआ है और एक दफ़ा यहाँ पे माइनस के अंदर लिख दिया हुआ है। रीअरेंज करके दोबारा इसका वही आंसर आ जाता है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है x की पावर 4 -30x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 9y की पावर 4। यही रकम हमने रीअरेंज करके लिखी हुई है कि x की पावर 4 पहले लिख दिया, प्लस 9y की पावर 4 लिख दिया, -30x स्क्वायर लिख दिया। x की पावर 4 को हमने x स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर भी स्क्वायर कर दिया, 9y की पावर 4 को हमने 3y स्क्वायर और बाहर भी स्क्वायर कर दिया। ये रकम को हमने वैसे ही लिख दिया। अब फार्मूला कंप्लीट करने के लिए हमने 2 ब्रैकेट के अंदर x स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर 3y स्क्वायर को एक दफ़ा ऐड कर देना है और एक दफ़ा माइनस कर देना है। तो ये जो रकम थी इतनी रकम हमने पहले ही लिख दी, x स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर और बाहर भी स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर होल का स्क्वायर, और ये जो रकम है इसे हमने एक दफ़ा प्लस के अंदर और एक दफ़ा इसे माइनस के अंदर लिख दिया। जो -30x स्क्वायर y स्क्वायर था उसे हमने वैसे का वैसे ही लिख दिया। अब ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy, ये मेरे पास फार्मूला बन गया। माइनस यह 2 3 दा 6 आ गया और x स्क्वायर y स्क्वायर वैसे ही आ गया, और ये -30x स्क्वायर y स्क्वायर को हमने वैसे ही लिख दिया। अब ये -30x स्क्वायर y स्क्वायर था, यहाँ पे 6x स्क्वायर y स्क्वायर था, तो ये आ गया 36x स्क्वायर y स्क्वायर। तो इस 36 को हमने लिख दिया 6xy होल का स्क्वायर। तो ये फार्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि a माइनस बी और a प्लस बी। तो इसी रकम को हमने एक दफ़ा प्लस लगा के इसके साथ लिख दिया और एक दफ़ा माइनस लगा के इसके साथ लिख दिया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 है x की पावर 4 प्लस 11x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y की पावर 4। सबसे पहले हम इसे रीअरेंज करेंगे, x की पावर 4 पहले लिख दिया, प्लस y की पावर 4 लिख दिया और साथ में प्लस 11x स्क्वायर y स्क्वायर लिख दिया। फार्मूला कंप्लीट करने के लिए तो x की पावर 4 को हमने x स्क्वायर और बाहर भी स्क्वायर लगा दिया, y की पावर 4 को y की पावर 2 होल की पावर 2 लिख दिया और प्लस 11x स्क्वायर y स्क्वायर को हमने वैसे का वैसे ही लिख दिया। नेक्स्ट हम फार्मूला कंप्लीट करेंगे, उसके लिए एक दफ़ा प्लस कर दिया, एक दफ़ा माइनस किया, 2 ब्रैकेट के अंदर x स्क्वायर और y स्क्वायर। उम्मीद है कि ये कैसे लिखा जाता है ये मैंने पहले भी 2-3 पार्ट के अंदर आपको बता दिया है। तो यहाँ पे x स्क्वायर आ गया होल की पावर 2 प्लस y की पावर 2 होल का स्क्वायर। एक दफ़ा ये रकम प्लस के अंदर लिख दी, एक दफ़ा माइनस के अंदर लिख दी। इक्वेशन आती कैसे है, देखिए x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, फार्मूले का ये 2 लगा हुआ है, ये मेरे पास पहली रकम है, पहली रकम क्या थी x स्क्वायर, तो वो मेरे पास x स्क्वायर यहाँ पे आ गई। ये मेरे पास दूसरी रकम होती है, दूसरी रकम थी y स्क्वायर, तो ये मेरे पास y स्क्वायर आ गई। तो जो एक दफ़ा प्लस के अंदर की वही एक दफ़ा माइनस के अंदर, और यहाँ पे प्लस 11x स्क्वायर y स्क्वायर को हमने वैसे का वैसे ही लिख दिया। अब जो इतनी रकम थी वो तो मेरे पास बन गया फार्मूला, यानी कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल का स्क्वायर, ये मेरे पास फार्मूला आ गया। ये मेरे पास 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गया, माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गया, प्लस 11x स्क्वायर वाई स्क्वायर को हमने वैसे ही लिख दिया। अब प्लस 11 है, ये माइनस 2 है, तो मेरे पास रह गया माइनस 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये जो इक्वेशन थी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल का स्क्वायर, ये वैसे ही मेरे पास आ जाती है। 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर को फार्मूला कंप्लीट करने के लिए हमने 3xy होल की पावर 2 लिख दिया, तो मेरे पास फार्मूला बन गया x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी कि एक दफ़ा यही रकमें प्लस में और एक दफ़ा यही रकमें माइनस के अंदर। तो देखिए x स्क्वायर प्लस वाई को एक दफ़ा हमने प्लस के साथ 3x स्क्वायर 3xy के साथ लिख दिया
और एक दफ़ा इस रकम को हमने माइनस के साथ लिख दिया, तो इसी के साथ ये जो क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब ये फैक्टराइजेशन की तीसरी टाइप आ चुकी हुई है, जिसके अंदर आपको ब्रैकेट के अंदर 4 रकमें नजर आएगी, तो आपने इसको अरेंज करना है और आपने इसके फैक्टर क्रिएट करने हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इन रकमों को रीअरेंज करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखते हैं रीअरेंज द इक्वेशन। तो रीअरेंज कैसे करनी है, सबसे पहले x प्लस 1 है तो यहाँ पे हम लिखेंगे x प्लस 1। उसके बाद हम लिख देंगे x प्लस 4, x प्लस 4। उसके बाद x प्लस 2 और x प्लस 3। ये हमने अरेंज कैसे किया है, सिर्फ आपने रट्टा नहीं लगाना। तो देखिए ये 4 को 1 के अंदर अगर हम ऐड करते हैं तो क्या आएगा, 4 प्लस 1 क्या आएगा 5। ठीक है, ये 5 आ गया। अब 2 प्लस 3 क्या होता है 5, तो ये भी 5 आ गया। आपने कुछ इस तरह से अरेंज करनी है कि या तो आप मल्टीप्लाई करवा लें या फिर प्लस करवा लें, तो दोनों इक्वेशन क्या होनी चाहिए, उनके आंसर सेम सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे कांस्टेंट को हमने ऐड किया तो 5 आ गया, यहाँ पे इन दो कांस्टेंट को ऐड किया तो 5 आ गया। इस चीज़ों को आपने सामने रख के इन इक्वेशन को रीअरेंज करना है। अब आप इन दोनों इक्वेशन को आपस में मल्टीप्लाई करवा दें, इन दोनों इक्वेशन को आपस में मल्टीप्लाई करवा दें, तो यहाँ पे हम ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लेंगे ताकि हमारे आसानी हो जाए कि हम किन इक्वेशन को कहाँ पे मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। जब हम x को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, x को 4 से मल्टीप्लाई करवाया तो आ जाएगा 4x, x को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो x आ गया, 1 को 4 से किया तो 4 आ गया। एक इक्वेशन की मल्टीप्लिकेशन मेरे पास यहाँ पे आ गई। अब दूसरी इक्वेशन को जब मल्टीप्लाई करेंगे, x को x से किया तो एक्स स्क्वायर, प्लस x को 3 से किया तो 3x, 2 को x से किया तो 2x और 3 2 6 आ गया, साथ में प्लस 1 आ गया। यहाँ पे इस रकम का आंसर आ गया वो आ गया 4x प्लस 1x, यहाँ पे आ गया 5x प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 प्लस 1। अब आपने इस इक्वेशन के अंदर कुछ वैल्यू को पुट कर देना है। यहाँ पे हम लिखेंगे पुट एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल वाई। अगर आप गौर करें तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x हो गया, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस 5x होगा। तो इस इक्वेशन की जगह पे, इस टर्म की जगह पे हम y पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगी y प्लस 4 और इस तरफ आ जाएगा y प्लस 6। ठीक है, प्लस 1 वैसे ही आ जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशन को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये मेरे पास आएगा y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 4y, 6 4 24 प्लस 1, प्लस माइनस करेंगे तो आएगा y स्क्वायर प्लस 10y प्लस 25। अब ये जो मेरे पास इक्वेशन आ चुकी हुई है, हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा और अरेंज करेंगे, और अगर ये फार्मूला बन रहा है तो फार्मूला इसे बना ले, अगर आप चाहे तो इनके फैक्टर भी बना सकते हैं। जो चीज़ आपको आसान लगती है आपने उसके साथ आपने इस इक्वेशन को सॉल्व कर देना है। अगर हम फार्मूले का देखें तो यहाँ पे देखिए ये बन जाएगा x का स्क्वायर, 25 आ गया मेरे पास y का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर। फार्मूला था मेरे पास 2, पहली रकम होनी चाहिए y और दूसरी रकम होनी चाहिए 5। अब जो नीचे वाला स्टेप है इसे अगर हम कन्वर्ट करें तो ये ऊपर वाला स्टेप बनना चाहिए। तो देखिए y का स्क्वायर यानी कि y स्क्वायर, 2 5 10 तो 10 आ गया, y वैसे ही आएगा और 5 का स्क्वायर आ गया 25। तो नेक्स्ट ये मेरे पास फार्मूला बन चुका हुआ है y प्लस 5 होल के स्क्वायर का। अब यहाँ पे हम लिखेंगे नो बैक पुट, आपने y की वैल्यू को दोबारा पुट कर देना है। नो बैक पुट y इज इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस 5x। क्वेश्चन के शुरू के अंदर हमने y को पुट किया हुआ था एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब y की जगह पे हम इक्वेशन को दोबारा लिखेंगे तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 होल की पावर क्या आ जाएगी 2। यहाँ तक करें तो भी आपका आंसर ठीक है। अगर आप इन दोनों इस इक्वेशन को अलग-अलग करके लिखना चाहे फिर भी आपका आंसर कंप्लीट है। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 2 है x प्लस 2, ब्रैकेट के अंदर है x माइनस 7 और ब्रैकेट के अंदर है x माइनस 4, ब्रैकेट के अंदर है x माइनस 1 और साथ में है ब्रैकेट के बाहर प्लस 1। सबसे पहले हम इसको रीअरेंज की तरफ देखें, क्या इसे रीअरेंज की ज़रूरत है। अगर वैसे होता तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन में लिखेंगे सबसे पहले
एक्स प्लस 2, एक्स माइनस 7, एक्स माइनस 4 और एक्स माइनस 1 प्लस 17। अब ये देखिए ये है मेरे पास प्लस 2, ये है माइनस 7, तो यहाँ पे प्लस 2 माइनस 7, तो जवाब क्या आ गया माइनस 5। यहाँ पे है माइनस 4 और माइनस 1, माइनस 4 माइनस 1, ये क्या आ रहा है माइनस 5। दो जो टर्म्स हैं अगर उनको प्लस माइनस करें तो जवाब सेम आ रहा है, यानी कि यही इनके इक्वेशंस है, इनको ही आपने आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, यहाँ पे अरेंज करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x को सबसे पहले दोनों इक्वेशन के साथ टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x, अब प्लस 2 को मल्टीप्लाई करवाया तो 2x माइनस 14, ये ब्रैकेट बंद कर दी, ओपन की, यहाँ पे x को दोनों से मल्टीप्लाई करवाया तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4x माइनस 4 माइनस 1, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस में 4, और जो प्लस 17 है वो वैसे का वैसे ही आ जाएगा। यहाँ पे फिर आ गया मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 प्लस 17, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x एक्स स्क्वायर माइनस 5x सेम आ गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नो पुट एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल वाई। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 5x है, उसकी जगह पे y आ गया, माइनस 14 वैसे ही आ जाएगा, यहाँ पे भी y प्लस 4 आ गया, प्लस 17 वैसे ही आ जाएगा। अब y माइनस 14 को y प्लस 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, सबसे पहले y को मल्टीप्लाई करवाओ तो आएगा वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 14y, अगर 14 को हम 4 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो माइनस 14 को 4 से मल्टीप्लाई करवाया तो यहाँ पे आ जाता है 56 प्लस 17। अब थोड़ा सा रीअरेंज करें तो यहाँ पे आएगा वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 14y, तो माइनस 10y आ जाएगा। माइनस 56 के अंदर अगर हम प्लस 17 करते हैं तो ये मेरे पास आएगा माइनस 39। अब इस इक्वेशन के अंदर हम चाहे फार्मूला क्रिएट कर ले, चाहे हम इसके फैक्टर बना ले, वो आपकी मर्जी है। अगर हम फार्मूले की तरफ जाए तो यहाँ पे माइनस 39 आ गया, तो इसका फार्मूला तो क्रिएट होगा नहीं, इसके हम फैक्टर ही बनाएंगे। तो फैक्टर कैसे बनाने हैं वो मैं पहले भी आपको 4.1 के अंदर सिखा चुका हूँ। अगर आपको फैक्टर बनाना नहीं आता तो आप 4.1 को लाजमी देखें। यहाँ पे देखिए करना क्या होता है, हमने हाईएस्ट पावर को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करवाना होता है। तो अगर हम वाई स्क्वायर को 39 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा 39 y की पावर 2। अब आपने किसी ऐसे टेबल से मल्टीप्लाई करवाना है कि मल्टीप्लाई करवाने से 39 आए, और अगर उन्हीं दोनों टेबल को प्लस या माइनस करें तो माइनस 10y आना चाहिए। अगर हम 13y को मल्टीप्लाई करवाते हैं 3 के साथ, ठीक है, 3y के साथ, तो 13 3 आ जाएगा 39y की पावर 2। तो देखिए मल्टीप्लाई करवाने से वही रकम आ गई। अगर हम प्लस माइनस की तरफ आए तो यहाँ पे अगर मैं प्लस लिखता हूँ, यहाँ पे माइनस लिखता हूँ, तो माइनस 13y प्लस 3 क्या आएगा माइनस 10y। तो दरमियान में मेरे पास क्या है माइनस 10y, तो मीन्स का यही मेरे दो फैक्टर इसके साथ जाएंगे। तो फैक्टर के लिए हम दोबारा वो रकम लिखेंगे वाई स्क्वायर, और दो जो फैक्टर बन रहे हैं वो हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, माइनस 13y प्लस 3y माइनस 39। तो यहाँ पे देखिए वाई स्क्वायर माइनस 13y से y को हमने निकाल दिया कॉमन, अंदर आ गया y माइनस 13, यहाँ से प्लस 3 को कॉमन लेके तो y माइनस 13। अब y माइनस 13 यहाँ पे भी है, y माइनस 13 यहाँ पे भी है, तो y माइनस 13 को हम कॉमन निकाल लेंगे तो पीछे मेरे पास रह जाएगा y प्लस 3। तो यहाँ पे हम लिख देंगे y माइनस 13 और साथ में y प्लस 3। अब हम बैक वैल्यू y की पुट करेंगे। नो पुट बैक y इज इक्वल है एक्स स्क्वायर माइनस 5x, यानी कि जहाँ पे y लिखा हुआ है वहाँ पे हम क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस माइनस 13 वैसे ही आ जाएगा, ये ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3।
तो ये मेरे पास इसका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट है मेरे पास पार्ट नंबर 3, 2x² प्लस 7x प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज, फिर है ब्रैकेट के अंदर 2x² प्लस 7x प्लस 5 और प्लस 1। सोल्यूशन के अंदर हमने इसी इक्वेशन को दोबारा लिख दिया। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 2x² प्लस 7x, यहाँ पे भी है 2x² प्लस 7x, ये दोनों में सेम है, तो इसको हमने y के इक्वल पुट कर दिया, यानी कि जहाँ पे 2x² प्लस 7x लिखा है वहाँ पे अब हम y लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख दिया हमने y, साथ में प्लस 3 वैसे ही आ गया, यहाँ पे y प्लस 5 तो y प्लस 5 आ गया, प्लस 1 वैसे ही आ जाएगा। इस y को जब हमने इस y से मल्टीप्लाई किया तो y² आ गया, y को जब 5 से किया तो 5y आ गया, 3 को y से किया तो 3y आ गया, और 3 5 दा 15 आ गया, प्लस 1 वैसे ही आ गया, 15 प्लस 1 16 हो गया, 5y प्लस 3y 8y हो गया, यहाँ पे y² वैसे ही आ जाएगा। अब दोबारा यहाँ पे देखिए, अगर तो फार्मूला बन रहा है तो फार्मूला कंप्लीट कर ले, अदरवाइज आप फैक्टर भी बना सकते हैं। तो फार्मूले के लिए रकम आसान थी, y² वैसे ही आ गया, 16 था तो 4y² आ गया, प्लस 2 फार्मूले का लगाया, ये पहली रकम y आ गई, दूसरी रकम ये 4 आ गई, तो 4 2 दा 8, वो 8 ही बन रही थी, तो फार्मूला बन गया y प्लस 4। तो ये मेरे पास फार्मूला बन गया। अब नो बैक पुट वैल्यू पुट करनी है हमने y की, तो y की वैल्यू थी 2x² प्लस 7x, तो 2x² प्लस 7x प्लस 4 लगा दिया, और 2x² प्लस 7x यहाँ पे भी प्लस 4 लगा दिया। ये प्लस हमने क्यों लगा दिया, क्योंकि अगर मेरे पास रकम लिखी हो x प्लस वाई होल के स्क्वायर की, तो आप इसको कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं, किसी इक्वेशन को आप दो दफ़ा लिख सकते हैं, x प्लस वाई एक्स प्लस वाई, इसलिए हमने इस इक्वेशन को दो दफ़ा लहदा लिख दिया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है 3x² प्लस 5x प्लस 3, ब्रैकेट के अंदर है 3x² प्लस 5x प्लस 5 और बाहर है -3। इसी इक्वेशन को हमने दोबारा लिख दिया। यहाँ पे है मेरे पास 3x² प्लस 5x, यहाँ पे भी है 3x² प्लस 5x, तो इसको हमने y के इक्वल पुट कर दिया, ये बन गया y प्लस 3, तो ये आ गया मेरे पास y प्लस 3, ये आ गया y प्लस 5, तो ये मेरे पास y प्लस 5 आ गया, -3 मेरे पास वैसे ही आ गया। इस y को जब मैंने इस y से मल्टीप्लाई किया तो y² आ गया, इस y को प्लस 5 से किया तो 5y आ गया, 3 को वैसे किया तो 3y, और 3 5 दा 15 -3 वैसे ही आ जाएगा। ये y² वैसे ही आ गया, 5y प्लस 3y तो 8y प्लस 15, तो ये आ गया -3 प्लस 15 -3, ये मेरे पास आ गया 12। अब इनके फैक्टर बना ले चाहे फार्मूला बना ले, तो फार्मूला बनाना एक मुश्किल था इसमें, तो हमने इसके फैक्टर बना लिए। फैक्टर कैसे बनाते हैं, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर वाले वेरिएबल को आपने कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करवाना होता है, तो ये मेरे पास आ गया 12y का स्क्वायर, किसी ऐसे टेबल से मल्टीप्लाई करें कि आंसर आए 12y² और उसी दो रकमों को प्लस या माइनस करें तो 8y आना चाहिए। तो अगर हम 6y को 2y से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 6 2 दा 12, यहाँ पे भी प्लस लगा दिया, यहाँ पे प्लस लगा दिया, तो वो 8 भी बनना था। तो देखिए y² प्लस 6y प्लस 2y प्लस 12 आ गया, यहाँ से y कॉमन था तो y प्लस 6 आ गया, यहाँ से 2 कॉमन लिया तो y प्लस 6 आ गया। अब y प्लस 6 यहाँ पे भी है, y प्लस 6 यहाँ पे भी है, तो y प्लस 6 कौन सा वो कॉमन आ गया, बाकी रह गया y प्लस 2। तो ये मेरे पास y प्लस 2 y प्लस 6 आ गया, y की वैल्यू है 3x² प्लस 5x, तो वो रकम को पुट करेंगे तो सिंपल इसका आंसर आ जाता है। पार्ट नंबर 5 है जी x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 6 -3x का स्क्वायर। यही रकम को हमने दोबारा लिख दिया इस सॉल्यूशन के साथ। उसके बाद हम रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज के अंदर हमने लिखा x प्लस 1 x प्लस 6, एक ये रकम और एक ये रकम, और उसके बाद हमने इन दो रकमों को लिख दिया। क्यों लिखिया, क्योंकि 1 को 6 से अगर हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 × 6 तो आंसर आता है 6, और 2 को 3 से किया तो 2 × 3, तो इसका भी आंसर आता है 6। इसलिए हमने इन दो रकमों को अरेंज कर लिया। अब हम x प्लस 1 को x प्लस 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और x प्लस 2 को x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। जब हमने x को x से मल्टीप्लाई करवाया तो x² आ गया, x को 6 से करेंगे तो 6x आ जाएगा, 1 को x से किया तो x आ गया, 1 को 6 से किया तो 6 आ गया। यहाँ पे x को x से किया तो x² आ गया, x को 3 से किया तो 3x आ गया, 2 को x से किया तो 2x आ गया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया, -3x² वैसे ही यहाँ पे आ जाएगा। x² वैसे ही आ गया, 6x प्लस x आ गया 7x प्लस 6 वैसे ही आ गया, x² वैसे ही आ गया, 3x प्लस 2x, तो ये मेरे पास 5x आ जाएगा,
6 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। -3x स्क्वायर मैंने वैसे लिख दिया। यहाँ पे अब देखिए थोड़ा सा अरेंज किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 7x लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 5x लिख दिया, -3x स्क्वायर को हमने वैसे ही लिख दिया। ये अरेंज क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 6 इस इक्वेशन में भी है, एक्स स्क्वायर प्लस 6 यहाँ पे भी है, तो इसको हमने y के इक्वल पुट किया तो आ गया y प्लस 7x और y प्लस 5x, -3x स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा। जब हम इस रकम को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, y को y से किया तो y स्क्वायर आ गया, y को 5x से किया तो 5xy आ गया, 7x को y से किया तो 7xy आ गया, 7x को 5x से किया तो 35x स्क्वायर आ गया, -3x स्क्वायर वैसे ही आ गया। अब इन दोनों रकमों को आपस में प्लस माइनस करेंगे, यहाँ पे इन दोनों रकमों को प्लस किया और वाई स्क्वायर वैसे ही आ गया। तो मेरे पास इक्वेशन बन रही थी वाई स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 32x स्क्वायर आ गया। अब हमने इसके फैक्टर बनाने थे, तो ये देखे 32x स्क्वायर ये y था, तो ये आ जाएगा 32x स्क्वायर वाई स्क्वायर। मल्टीप्लाई करवाना था तो यहाँ पे आ जाएगा 8xy, एक ये रकम होगी और दूसरी रकम होगी 4xy, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाया तो आ गया 32x स्क्वायर वाई स्क्वायर। दोनों रकमों को अगर हम प्लस करेंगे तो सिंपल मेरे पास 12x स्क्वायर भी आ जाएगा, 12xy आ जाएगा। यहाँ पे देखिए तो y कॉमन था तो y कॉमन निकाल दिया, y प्लस 8x आ गया। तो यहाँ पे मेरे पास 4x कॉमन था तो यहाँ पे y प्लस 8x आ गया, y प्लस 8x यहाँ पे भी है, y प्लस 8x यहाँ पे भी है, तो y प्लस 8x यहाँ पे आ गया। तो बाकी रह गया y प्लस 4x, उसे हमने यहाँ पे लिख दिया। y की वैल्यू को अगेन पुट करेंगे तो जो y की वैल्यू थी वो थी मेरे पास x स्क्वायर प्लस में 6, तो यहाँ पे मेरे पास वो आ गया प्लस 4x के साथ, तो यहाँ पे वो आ गया 8x के साथ। नेक्स्ट है मेरे पास पार्ट नंबर 6, x प्लस 1 x माइनस 1 x प्लस 2 x माइनस 2 प्लस 13x का स्क्वायर। तो बेटा जब इस क्वेश्चन के साथ हमने इसके आंसर को सॉल्व किया तो इसका जो आंसर है वो ठीक नहीं आ रहा था, यानी कि ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है स्टेटमेंट है ये ही गलत है। इस स्टेटमेंट की जगह पे यहाँ पे 13x के रहा हुआ है, यहाँ पे या तो आप 5x के लिखे तो आपका आंसर ठीक आता है, या फिर -16x के लिखे तो आपका आंसर ठीक आता है। तो ज़्यादातर बुक के अंदर -16x स्क्वायर है, जो पहले बुक जो सी प्रिंटिंग हुई थी वहाँ पे गलती है, जो न्यू बुक्स आई है वहाँ पे -16x स्क्वायर लिखा हुआ है। तो इस सवाल को हम -16x स्क्वायर के साथ सॉल्व करेंगे, यानी कि रकम होगी x प्लस 1 x माइनस 1 x प्लस 2 x माइनस 2 और साथ पे -16x स्क्वायर। ये जो दो रकमें हैं ये रकमें यहाँ पे नहीं आएगी। हमने इस रकम को थोड़ा सा अरेंज किया, यानी कि x प्लस 1 लिखा और साथ में x प्लस 2 लिख दिया, x माइनस 1 के साथ x माइनस 2 लिख दिया, -16x स्क्वायर वैसे ही आ गया। इन दोनों रकमों को जब आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो उसका जो आंसर है वो हमने यहाँ पे लिख दिया। इन दो रकमों को आपस में मल्टीप्लाई करवाने से यहाँ पे इसका आंसर आ जाता है, -16x स्क्वायर को वैसे ही यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे इन दो रकमों को आपस में प्लस किया तो यहाँ पे उसका आंसर आ गया। इन दो रकमों को आपस में रीअरेंज करने के बाद यहाँ पे इसका आंसर आ गया, -16x स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा। अब थोड़ी रकमों को रीअरेंज करें, x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3x लिख दिया, x स्क्वायर प्लस 2 -3x लिख दिया, x स्क्वायर प्लस 2 यहाँ पे भी था, x स्क्वायर प्लस 2 यहाँ पे भी था, तो यहाँ पे हमने उसकी जगह पे y को पुट कर दिया, यानी कि y प्लस 3x y माइनस 3x आ गया, -16x स्क्वायर यहाँ पे आ जाता है। अब हम इस रकम को पहले इस रकम के साथ और 3x को जब इससे मल्टीप्लाई किया तो सिंपल मेरे पास ये एक लंबी सी इक्वेशन आ रही है। बेटा काफ़ी ज़्यादा हमने इन सवालों को सॉल्व कर लिया, इसलिए मैं थोड़ा सा आपके साथ डायरेक्टली बात कर रहा हूँ, लेकिन उम्मीद है आपको इन चीज़ों की समझ काफ़ी आ चुकी होगी। थोड़ा सा इसे अरेंज करने के बाद मेरे पास आ जाता है वाई स्क्वायर माइनस 25x स्क्वायर। यहाँ पे वाई स्क्वायर को हमने यहाँ पे लिख दिया, 25 की जगह पे 5x लिख देंगे तो सिंपल मेरे पास आ जाएगा y माइनस 5x y प्लस 5x। y की वैल्यू अगेन पुट करेंगे तो सिंपल इसका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो बेटा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, फैक्टराइज। अब ये भी रकमों को हमने फैक्टराइज करनी है और ये फैक्टराइजेशन की फॉर्म नंबर 4b कहलाती है। रकम है 8x की पावर 3 प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। इस रकम को अगर हम थोड़ा सा अरेंज करें तो इस रकम को हम लिख सकते हैं 2x होल की पावर 3,
यानी कि 2 की पावर 3 आ जाएगा 8 और x की पावर 3 वैसे ही आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम लगाएंगे प्लस, प्लस लगाने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे 3। ठीक है, इन रकमों को थोड़ा सा हल करने से पहले मैं आपको एक फार्मूला बता दूं कि मैं ये कौन सा फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। फार्मूला है मेरे पास a प्लस बी होल की पावर 3। अगर ये वाला फार्मूला आपके पास बन रहा हो तो इसका आंसर आता है a क्यूब प्लस 3 a स्क्वेयर b प्लस 3 ए बी का स्क्वायर प्लस बी की पावर 3। ये मेरे पास इसका फार्मूला आ रहा होता है, यानी कि ये मेरे पास आ गया ए क्यूब प्लस 3। अब यहाँ पे मेरे पास ए वाली रकम आएगी, ए की रकम क्या है 2x, यहाँ पे लगा देंगे हम स्क्वायर। अब साथ में आना है बी, लेकिन बी क्या है, बी यहाँ पे 1 है, क्योंकि ये मेरे पास जो 1 है ना वो बी है। एक दफ़ा मैं इस फार्मूले को लिख लेता हूँ, फिर मैं इस फार्मूले को आपके साथ एक्सप्लेन करूँगा, तो मुझे उम्मीद है फिर आपको इस फार्मूले की भी अच्छे से समझ आ जाएगी। तो देखिए फार्मूला कुछ ये बन गया। इस रकम को आपने समझना है कि ये रकम है जी ए और ये जो रकम है ये है बी। ठीक है, तो फार्मूला क्या था, ए का क्यूब, यानी कि इस रकम का क्यूब आ गया, ये आ गया ए का क्यूब। ठीक है, प्लस फिर क्या है 3, फिर क्या है ए स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ए का स्क्वायर। तो ए क्या थी मेरे पास 2x, तो देखिए यहाँ पे 2x का स्क्वायर है। b है मेरे पास 1, यहाँ पे मैं लिख दूंगा b, तो b 1 था तो 1 आ गया, प्लस 3 फिर a आना चाहिए, तो a मेरे पास क्या आता है 2x, तो यहाँ पे 2x आ गया, और b क्या था मेरे पास 1, तो सिंपल यहाँ पे b आ जाएगा। अब मुझे उम्मीद है कि आपको इस स्टेप की समझ आ जाएगी। ये स्टेप करने के बाद आपने ये जो फर्स्ट स्टेप मैंने किया है ये आपने नहीं करना, ये मैं जस्ट आपको समझाने के लिए किया है। उसके बाद आपने सिंपल लिख देना है ए की रकम जो कि थी 2x, और उसके बाद ये वाला साइन लगना है और साथ में 1 आ जाएगा, और होल की पावर क्या लगा देनी आपने 3। सिंपल इतना सा आपने काम करना है और आपका ये आंसर मुकम्मल हो जाएगा। नेक्स्ट जी पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 को आपने कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले आप ए और बी लिख लें। ए और बी आपको समझ कैसे आएगी, कैसे कि ये रकम है ये रकम भी है। देखिए जिसकी पावर 3 हो ना वो ए बी कहलाएगा। तो यहाँ पे ए की पावर 3 है, यहाँ पे बी की पावर 3 है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 3 ए की पावर 3, यहाँ पे हम लिख देंगे प्लस 8 बी की पावर 3। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 फार्मूले का आ जाएगा। उसके बाद ए वाली रकम, तो ए की रकम है 3a, इसका स्क्वायर, बी की रकम है 8b, फिर प्लस 3, फिर आएगा a जो कि 3a, और b का स्क्वायर यानी कि 8b होल का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3a प्लस 8b होल की पावर 3। नेक्स्ट है एक्स क्यूब प्लस 48x स्क्वायर वाई प्लस 108x वाई की पावर स्क्वायर प्लस 216y की पावर 3। तो पहले इस क्वेश्चन को हमने वैसे लिख दिया, उसके बाद एक्स क्यूब को हमने एक्स क्यूब लिख दिया, यहाँ पे 216 को हमने 6y की पावर 3 लिख दिया। तो ये मेरे पास आ गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3, ए की जगह पे आ गया x और b की जगह पे आ गया 6y, प्लस 3, ए की जगह पे आ गया x और b की जगह पे आ गया 6y होल का स्क्वायर। तो ये इसका आंसर आ जाता है। नीचे इसका जो फार्मूला वो भी मैंने आपको लिख के दिखा दिया है। तो नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4। ये जो रकम लिखी हुई है थोड़ा सा इसे अरेंज कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे फार्मूला बनाते वक्त आपको थोड़ा सा इशू हो सकता है, लेकिन अगर आप इस तरह से चलना चाहें तो इस तरह से भी आप चल सकते हैं। लेकिन हम रकम को थोड़ा सा अरेंज करेंगे, क्योंकि सारी रकमों को हम जिस तरह से किया उसी तरह से हम इसको भी करेंगे। तो ये रकम को मैं पहले थोड़ा सा अरेंज करके आपके सामने रखता हूँ। ठीक है, अरेंज कैसे करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा, इसमें कोई भी मसला नहीं है। तो सबसे पहले देखिए मैंने क्या किया, ये क्यूब की रकम थी तो क्यूब की रकम लिख दी, ये क्यूब की रकम थी वो उसे मैंने सबसे एंड पे लिख दिया। क्योंकि फार्मूला क्या है, फार्मूला मैं यहाँ पे लिख के दूँ पहले आपको, ए क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर माइनस बी की पावर 3, और ये होता है ए माइनस बी होल की पावर 3 के। ये इसका फार्मूला अप्लाई होना है। तो इस फार्मूले को मद्देनज़र रखते हुए मैंने इस इक्वेशन को थोड़ा सा अरेंज कर दिया है।
अब इसको आपने सॉल्व कैसे करना है, फार्मूला लिखने के बाद मेरे पास 8 है तो इसे मैं लिखूंगा 2x की पावर 3 माइनस फार्मूले का 2, तो सिंपल यहाँ पे 2x, यहाँ पे ब्रैकेट है इसे छोड़ दे, प्लस 3 ये ब्रैकेट है इसे छोड़ दे, इस ब्रैकेट को भी छोड़ दे, माइनस 25 है उसको मैंने लिख दिया 5y की पावर 3। तो देखिए a क्यूब यहाँ पे 2 नहीं आना, यहाँ पे 3 आना है, तो a क्यूब माइनस 3ab, b क्या है मेरे पास 5y, तो यहाँ पे स्क्वायर आ गया, प्लस 3a है मेरे पास 2x, b है मेरे पास 5y और यहाँ पे स्क्वायर आएगा, तो फार्मूला बनेगा 2x माइनस 5y होल की पावर 3। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, फैक्टराइज। अब ये फैक्टराइजेशन की एक और टाइप है। क्वेश्चन है 125 a की पावर 3 माइनस 1। यहाँ पे सवाल को स्टार्ट करने से पहले दो फार्मूले आपने देखने हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब का और a क्यूब माइनस बी क्यूब का। जब प्लस होगा तो सारी रकमें प्लस के अंदर आएगी, सिर्फ यहाँ से साइन जो है वो चेंज कर देना है, और जब माइनस होगा तो रकम को आपने माइनस कर देना है। अब देखिए ये जो रकम लिखी हुई है 125 को अगर मैं इसे लिख दूँ 5a की पावर 3 माइनस 1 होल की पावर 3। अब इसके ऊपर फार्मूला कैसे लिखना है, देखिए a क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी कि ये मेरे पास a है, ये मेरे पास b है, तो क्या करना है a माइनस बी, देखिए a माइनस बी लिख देना है, यानी कि 5a माइनस 1, ठीक है। उसके बाद a का स्क्वायर यानी कि 5a का स्क्वायर, तो 5a का यहाँ पे हम लिख देंगे स्क्वायर, प्लस फिर a आ जाएगा, a है मेरे पास 5a, उसके बाद b है मेरे पास 1, उसके बाद है प्लस b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, तो ये मेरे पास आएगा 5a माइनस 1, 5 का आएगा 25 a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 1, ये इसका सिंपल आंसर आता है। यहाँ पे है 64x की पावर 3 प्लस 125, तो ये मेरे पास आ जाएगा 4x का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। तो सबसे पहले मेरे पास आएगा 4x प्लस 5 वैसे ही आ जाएगा, उसके बाद 4x का स्क्वायर माइनस 4x, b की जगह पे आ जाएगा 5 प्लस b का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, यहाँ पे होल का स्क्वायर, यह आएगा 4x प्लस 5, यहाँ पे 16x का स्क्वायर, 5 4 द 20x और 5 5 द 25, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है x की पावर 6 माइनस 27, इसे हम लिखेंगे x की पावर 2 और बाहर लिख देंगे हम 3, 27 का आ जाएगा 3 की पावर 3। यहाँ पे माइनस आ चुका हुआ है, तो माइनस का फार्मूला हम पहले देख चुके थे कि अगर माइनस आता है तो सिर्फ बाहर माइनस आएगा, सिर्फ बाहर माइनस आ गया, बाकी रकमों को वैसे लिख देना, यानी कि x का स्क्वायर प्लस xy यानी कि 3x का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो वो आएगा 9, ये इसका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट है 1000 a क्यूब प्लस 1, तो यहाँ पे आएगा 10 a की पावर 3 प्लस 1 की पावर 3। जब प्लस वाला आ जाएगा तो बाहर जो रकमें थी वो प्लस के अंदर आ जाएगी, ठीक है, उस रकम को हमने वैसे लिख दिया। अंदर रकम का हम एक दफ़ा स्क्वायर लेंगे, x का स्क्वायर माइनस यहाँ पे आएगा xy, तो 10a साथ में 1 आ जाएगा और फिर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, तो ये मेरे पास आ गया 10a प्लस 1 100a स्क्वायर माइनस 10a प्लस 1। नेक्स्ट आएगा पार्ट नंबर 5 है 343x क्यूब प्लस 216। 343 को हम लिख सकते हैं 7x का क्यूब प्लस 216 को लिख देंगे हम 6 का क्यूब। जब प्लस आ जाएगा तो जो बाहर रकमें होगी वो सारी प्लस के अंदर लिख देंगे हम, अंदर आ जाएगा x का स्क्वायर यानी कि 49x माइनस
एक्स वाई 7 6 था 42x और साथ में प्लस वाई का स्क्वायर 36। सिंपल ये इसका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट और लास्ट पार्ट है 27 माइनस 512 वाई की पावर 3। इस सवाल को करेंगे तो 27 को हमने लिख दिया 3 का क्यूब माइनस 512 को लिख दिया हमने 8y, ठीक है, होल की पावर 3। तो ये आ गया x माइनस वाई है, तो यही जो रकम है एक दफ़ा माइनस के अंदर आ जाएगी, ठीक है। और इस रकम को हम लिखेंगे x का स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर प्लस एक्स वाई 8 3 दा 24y और साथ में आ जाएगा प्लस 64y की पावर 2। सिंपल ये दो लाइनों के अंदर आपका आंसर आ जाता है। तो बेटा इसी के साथ मेरी एक्सरसाइज 4.2 भी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 4.3 को स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।